प्रथम बार का विधायक हूँ, आपका संरक्षण चाहता हूँ। एक व्यापक प्रश्न पूछा था, पूरे प्रदेश से संबंधित प्रश्न था, टोल टैक्स से संबंधित, जिसमें मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो टोल टैक्स चल रहे हैं, ये कितनी राशि अभी तक वसूल चुके हैं, कितने समय तक के लिए टोल टैक्स दिए गए थे, और इसका मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है बड़ा केवल 3 टोल टैक्स के बारे में अध्ययन किया तो बड़ा व्यापक विस्तार रूप से समझ में आया कि कितना बड़ा ये सरकार के लिए है कि ठेकेदारों के लिए है, सरकार जनता के लिए है कि ठेकेदारों के लिए है। सीहोर, भोपाल, सीहोर, देवास टोल के बारे में मुझे जानकारी मिली कि मात्र 426 करोड़ का टोल हुआ करता था और 1342 करोड़ रुपए अभी तक वसूल किए गए हैं, जो लगभग 3.25 गुना होते हैं। ऐसे ही लेबर जावरा का जो टोल है वो अपनी लागत से 3.25 गुना वो भी वसूली कर चुका है, और जावरा नया गांव का जो टोल है वो अपनी 425 करोड़ लागत थी और अद्भुत रूप से 2069 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है। ये अध्यक्ष जी, मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार जनता के लिए है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम लागत घटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, और इससे ये प्रतीत होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और इतने होने के बावजूद भी हर वर्ष 10%, 15% राशि बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये किस तरीके से की जा रही है, क्यों की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। पंकज जी, प्रश्न आ गया है माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। एक साथ 2 लोग खड़े नहीं हो सकते ना। माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा था, और जितना विस्तृत प्रश्न पूछा था उतना ही विस्तृत उत्तर उनको दिया भी गया है। लेकिन जहां तक बात उन्होंने टोल टैक्स की है, माननीय अध्यक्ष जी, सदन इस बात को जानता है, किसी समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़क होता था, लेकिन आज सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला आधार है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो सड़क बन गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये मान लिया जाता था। आज सड़क अच्छी बनने के बाद बाकी बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है, सामाजिक, औद्योगिक, भौगोलिक, सभी जगह प्रगति चाहिए तो सड़क उसका आधार होती है, और फिर वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ती हैं। जो उन्होंने कहा है, राशि अगर कोई अनुबंध 2005 में हुआ और 15 साल के लिए हुआ, और उस समय अगर उसकी लागत 300 करोड़ रुपए थी, अलग अलग पीपीपी मोड पर अलग अलग मॉडल है अनुबंध के, उनकी बहुत विस्तार से जानकारी देने में समय लगेगा, अध्यक्ष अनुमति देंगे तो विस्तार से भी जानकारी दे सकता हूं। लेकिन उसके हर मॉडल के आधार पर उसका अनुबंध होता है, और उस अनुबंध के आधार पर कुछ टोल जो है वो ग्रांट पर होते हैं, कुछ प्रीमियम पर होते हैं, और उसके आधार पर उसके पैसे की वापसी होती है। लेकिन जो मान लीजिए कोई 300 करोड़ रुपए में टोल बना है, अब 15 साल तक ठेकेदार को उसका मेंटेनेंस भी करना है, उसका रखरखाव भी करना है, उसको चलने लायक हमेशा बनाकर भी रखना है, और उसके साथ जब वो सड़क बनना शुरू होती है, अलग अलग अनुबंध के आधार पर अगर बैंक से लोन लिया गया है, चाहे वो विभाग के द्वारा हो या ठेकेदार के द्वारा, ऐसी उसमें आमतौर पर ठेकेदार के द्वारा ही लिया जाता है। माननीय मंत्री जी, उस पे लगने वाला ब्याज भी, माननीय मंत्री जी, आप थोड़ी गलत जानकारी दे रहे हैं। उसकी लागत पंकज जी, पहले मंत्री जी का पूरा उत्तर आने दीजिए, फिर आपको एक प्रश्न करने की और अनुमति। सदस्य केवल लागत पे रुके हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी। विभाग परियोजना मानकर चलता है, और अगर वो पूरे 15 साल या 20 साल और 25 साल के लिए है तो पूरी परियोजना है, और उसके आधार पर ऐसा नहीं होता है कि 300 करोड़ रुपए का कोई काम है और विभाग ने या सरकार ने कह दिया कि आप 2000 करोड़ रुपए की वसूली कर लो। उसकी बाकायदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर यह तय होता है कि कितना टोल वो वसूलेंगे, उसके आधार पर निविदाएं बुलाई जाती हैं, और जब निविदाएं बुलाई जाती हैं तो उसमें वो ग्रांट होगा या प्रीमियम होगा,
प्रीमियम मतलब जो ठेकेदार सरकार को देगा, ग्रांट वो जो सरकार ठेकेदार को देगी। ठेकेदार वो शर्त डालकर उसमें अपना निविदा को पूरा करते हैं, फिर उसके सालों का तय होता है कि कितने सालों में इस राशि का भुगतान होगा। और इसीलिए वो जो कह रहे हैं उसमें देखने में जरूर लगता है कि ये राशि 300 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1500 करोड़ रुपए तक वसूली जा चुकी है, लेकिन अगर उसकी लागत, बैंक का इंटरेस्ट, उस पर लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारा का सारा देखा जाए, जिसको भुगतना उस ठेकेदार को ही होता है, तो राशि उसके आसपास की ही आती है। इसलिए या तो अवैध वसूली या जबरन वसूली जैसी इसमें कहीं कोई स्थिति नहीं है। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो शायद यहां तो उतना विस्तार से समझाना संभव नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे तो उनको बैठकर मैं स्वयं भी समझा दूंगा या अधिकारी बैठकर पूरी जानकारी उनको दे देंगे। जी, पंकज उपाध्याय जी, दूसरा पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, इसी में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो टोल टैक्स की वसूली हो रही है, इसमें वाहन चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर टोल संचालक की जवाबदारी है कि नहीं है, और है तो इन्होंने जो उत्तर दिया है इसमें, जिसमें 1500 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल चुके हैं, उसमें 444 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे ही लेबर जावरा में 323 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं मात्र 3 साल का आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई की गई, क्या पेनल्टी लगाई गई, और क्या इन रोडों पर IRC SP 44 का पालन किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो इन 3 सालों में जो मुझे आपने दिया है कि 7000 लोगों की मृत्यु हुई है, तो किसी एक ठेकेदार पर भी आपने कोई जवाबदारी तय करके कोई कार्रवाई की है क्या? और जो मैंने पूछा आपको, IRC SP 44 का प्रावधान आपने कहीं भी एक जगह अप्लाई किया क्या? पंकज जी, आ गई बात, आ गई। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो उत्तर में बहुत सारी बातों का समावेश है। सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और वैसे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार ये कभी नहीं चाहती कि दुर्घटनाएं हो, और इसीलिए सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि उनमें कम से कम दुर्घटनाएं हो। लेकिन अच्छी सड़कों के कारण वाहनों की गति भी बढ़ती है और उसके कारण बहुत बार दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। लेकिन कोई भी दुर्घटना होने पर घायल को या जो लोग भी उसमें प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल सहायता मिले, इसी के लिए एम्बुलेंस से लेके सारे प्रावधान भी अलग अलग किए गए हैं और अलग अलग योजना के साथ अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। और अब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी निर्णय कर लिया है कि अब 108 वाहनों के साथ उसको हम संबद्ध करने जा रहे हैं। 1099 एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर फोन करने पर सीधे तौर पर अगर कोई भी दुर्घटना हुई है उस नंबर पर फोन करेंगे। उसका मुख्यालय भोपाल में MP मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में ही उसका बनाया गया है कॉल सेंटर का, और वहां से संचालित होता है और तत्काल उसको राहत पहुंचे, सहायता मिले। ये प्रयास भी अब किए जा रहे हैं। जहां तक जो मृत्यु हुई है, मृत्यु का सीधे तौर पर किसी भी ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं होता। उस सड़क का मेंटेनेंस वो बना रहे, वहां गड्ढे ना हो, वहां कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसके कारण दुर्घटनाएं हो, इसकी जिम्मेदारी जरूर ठेकेदार की होती है। श्री दिनेश गुर्जर जी, पंकज जी आपका पूरा हो गया। माननीय, बड़ा व्यापक प्रश्न है। लोगों की सुरक्षा से रोज एक्सीडेंट लोग खत्म हो रहे हैं। मेरा केवल इतना आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि ये इतनी जो मृत्यु हो रही है, इन्होंने ठेकेदारों की वकालत तो दुनिया भर की कर ली। माननीय अध्यक्ष, ठेकेदारों की वकालत तो दुनिया भर की कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि ठेकेदारों की जवाबदारी क्या है। माननीय मंत्री जी, जब किसी भी ठेके की निविदा निकाली जाती है तो उसमें सारा विभाग जोड़ के, खर्चा जोड़कर, लागत जोड़कर उसके बाद टेंडर निविदा निकाली जाती है। टोल टैक्स एक जो आपने प्रक्रिया बताई है उसके अंतर्गत पूरी आमदनी निकालने के बाद किया जाता है, और उसके बाद में अगर उसकी राशि पूरी हो जाती है उसके बाद टोल टैक्स की समय अवधि खत्म होने के बाद उसे हटा दिया जाता है। पर कई जगह बढ़ा दिए गए हैं। एक दूसरा, मेरे मुरैना टोल टैक्स की हालात ये है कि सुगापुरा की रोड से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जो गरीब किसान उधर से मजदूर निकलता है उसके लिए कोई बूथ नहीं है। बैरिकेड लगाकर वहां बूथ कर्मी बिठा दिए, वहां डकैती कर रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अभी किसी भी कर्मचारी को भेजो, मैं भेजता हूं अपने परिवार के सदस्यों को,
वहाँ वीडियोग्राफी करा ले। अभी आपको पता लग जाएगा कि टोल टैक्स बूथ के बगल से भी एक सड़क पे आम जनता के लिए रास्ता है, उस पर भी टोल वसूली की जा रही है। दूसरी आए दिन वहाँ पर मुरैना टोल टैक्स पर जाम लगता है। दिनेश जी प्रश्न आ गया मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी जो मूल चिंता थी, वो जो टोल नाका है वो नगर निगम सीमा के भीतर है। जिस समय पर वो टोल नाका स्थापित हुआ उस समय वो नगर निगम सीमा के भीतर नहीं था, बाद में वो नगर निगम सीमा के भीतर आ गया। तो स्वाभाविक है कि वहां पर यातायात का दबाव भी बढ़ गया, उसके कारण कुछ कठिनाइयां निश्चित रूप से होती ही होंगी। NHAI के द्वारा वो स्थापित किया गया है और NHAI ने उसके बारे में उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में NHAI उसके बारे में निर्णय करेगा और जो निर्णय आएगा उससे माननीय सदस्य को हम अवगत कराएंगे। प्रश्नकाल समाप्त।